महिंद्रा एक्सयूवी 3XO फाइनली आ गई है। हम कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे और हमने जब जब कंपनी को कहा कि यार ये फीचर दे दो, ये फीचर दे दो, कंपनी ने सब सुना, लेकिन उससे बढ़कर ही आपको चीज़ें दी। वो सब तो दिया ही दिया। आज है हमारे पास द महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। अब यहाँ पर सिर्फ फीचर अपग्रेड नहीं, बल्कि इंजन ऑप्शंस की वेरिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस किया गया है और उसके साथ साथ जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो कहने को तो ये फेसलिफ्ट है, बट मैं इसको एक नई गाड़ी ही कंसिडर करता हूँ, बिकॉज इतने ज़्यादा फीचर्स भी आ गए हैं, लुक कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा मिलने लग गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट ड्राइव रिव्यू करेंगे, जहाँ पर इसके डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, माइलेज, कंफर्ट, सस्पेंशन, नए फीचर्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते भी हैं, नहीं करते अच्छे से, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। डीजल मैनुअल, इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स में मिल जाता है और जिनकी रनिंग ज़्यादा है वो डेफिनेटली डीजल प्रेफर करते हैं और करें भी क्यों ना। जहाँ पर आपको 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क भी मिल जाए, माइलेज भी आपको 21 किलोमीटर्स के मिल जाए, तो डेफिनेटली हर कोई जाना पसंद करेगा। बट रियल लाइफ माइलेज क्या है वो भी थोड़ा रुक के बताते हैं। तो चला तो लें गाड़ी को, अच्छे से समझ तो लें। जितना भी हमने चलाया उससे इस चीज़ क्लियर होती है कि 117 PS और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इस सेगमेंट का जो बेस्ट है वो एक्चुअल में बेस्ट है, सिर्फ नंबर्स में नहीं, चलाने में भी। तो एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइव एक्सपीरियंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कोई एक स्माइल के साथ इस गाड़ी को चला पाता है, बिकॉज इंस्टेंट टॉर्क जो है वो मिल जाती है। इंस्टेंटेनियस कह सकते हो, इंस्टेंट तो नहीं, इंस्टेंट तो इलेक्ट्रिक में मिलती है, जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा जल्दी, अभी भी आता है 400 वाला, लेकिन अपडेटेड भी आ जाएगा। ये है कि अब टॉर्क हमेशा आपके साथ रहती है, जब भी आप चाहो तब आपको टॉर्क मिलती है और चलाने में गाड़ी को मज़ा पूरा आता है। तो दिस इज़ अ वेरी, अब 100 हो भी गया पता भी नहीं लगा, 110 के आसपास पहुंच गए थे हम। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस गाड़ी को एक फन टू एलिमेंट की तरीके से चलाना चाहो तो इसका डीजल वेरिएंट एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है। मैं ये नहीं कह रहा पेट्रोल अच्छी नहीं है, बट अगर आप स्पेसिफिकली डीजल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब इसके ड्राइविंग डायनामिक्स और चीज़ें डिस्कस करें। सस्पेंशन ट्यूनिंग कंपनी ने इसको भी चेंज किया है। कंपनी कहती है कि हमने बहुत कुछ बदल दिया। फॉर एग्जांपल व्यूइंग एंगल 23.7 डिग्रीज का आपको पूरा एरिया मिल जाता है, जो कि सेम है एक्सयूवी 700 का भी। इसीलिए तो इसको हम मिनी एक्सयूवी 700 या बेबी एक्सयूवी 700 भी बोल सकते हैं, बिकॉज जिनका बजट उतना नहीं जाता है, उनको उतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उनको एक छोटी, कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी चाहिए कि इसी साइज़ में मेरे को इंटीरियर भी, कैबिन में पूरी स्पेस मिल जाए और फीचर्स भी वही मिल जाए और क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग भी वही मिले, तो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली इसकी व्यूइंग एंगल के अलावा बात करें तो सस्पेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है और वहाँ पर सबसे बड़ा चेंज किया गया है कि डैम्पनिंग बढ़ाई गई है, स्टिफनेस को थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि आपको बॉडी रोल और कम हो सके और उसके साथ साथ आपकी राइड क्वालिटी बेटर हो जाए। तो जितना अभी तक अगेन हमने चलाया है, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। मैं ऐसे ही आपको बोलूँ कि नहीं यार ड्रास्टिक फ़र्क है, नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्क है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन में भी आवाज़ तो सही आ रही है वैसे, लेकिन कंपनी ने अगेन थोड़े से डैम्पनिंग और करके आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और मैं कहूँगा काम पहले से तो बेटर हुआ है। बॉडी रोल भी बेटर तो हुआ है वैसे, अनडाउटेडली, मतलब कम हुआ है बॉडी रोल कंपैरेटिवली। अविनाश, आपको क्या लगता है? पीछे तो आप बैठे हो, बॉडी रोल कैसा है? तो उसके हिसाब से वो अभी एक बार साइड पे हो गया था, अभी जज करेगा तो आपको बता देंगे। एनीवेज, बड़े आगे स्टेयरिंग मोड्स इस सेगमेंट में और कहीं नहीं मिलते आपको, इस गाड़ी में मिलते हैं, जहां पर कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिया गया। अभी हम कंफर्ट मोड पे चला रहे हैं, जो कि एक बढ़िया मोड रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो कंफर्ट मोड इज जस्ट द वन विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द कंफर्ट यू नीड, यानी कि एक अच्छी राइड भी आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कंफर्ट मोड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं है। सिटी में तो वो काफ़ी लाइट लगता है, यानी कि स्लो स्पीड्स पे, बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा जो वेट है वो भी बढ़ जाता है। और अगर हम नॉर्मल या स्पोर्ट्स की बात करें तो वो बेसिक, मैं तो एक सिंपल सा बताता हूँ। कंफर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल थोड़ा सा हैवी है और स्पोर्ट्स वाला तो काफ़ी हैवी है। स्पोर्ट्स वाला तब आपके काम आएगा जब आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनिमम रख रहे होगे, तब आपको वो स्पोर्ट्स वाला मोड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आपको एक कंट्रोल रहे आपकी गाड़ी के ऊपर। अब जिस तरह की एसयूवी, बड़ी एसयूवी है, आपको बहुत अच्छा अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ग्राउंड क्लियरेंस भी अब 201 mm की हो गई है और उस वजह से ना कहीं कंपनी ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं। अब एसयूवी वाली फील देनी थी
पावर भी दे दी, माइलेज भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है विद मैक्सिमम व्यूइंग एंगल। तो ये चीज़ मुझे कंपनी की बहुत अच्छी लगी कि जो जो कंप्लेंट्स थी या जो जो इम्प्रूवमेंट्स की जगह थी XUV 300 में, कंपनी ने कहा कि 3XO को हम वैसा तो ठीक करेंगे करेंगे एंड मोर। सो उन्होंने तभी तो इसका टैगलाइन रखा कि एवरीथिंग यू वांट एंड मोर। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है ब्रेकिंग। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स, जैसे कि बाकी सेफ्टी फीचर्स में भी ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और हिल होल्ड, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है और 6 एयर बैग्स भी। तो अगेन वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कंपनी ने सेफ्टी को और भी ज़्यादा सीरियसली लिया। पहले भी लेते थे, चलो सस्पेंशन भी टेस्ट हो जाती है। अच्छी चीज़ ये लग रही है आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही सस्पेंशन की, दैट्स अ गुड थिंग। मुझे ये था कि स्टिफ ज़्यादा कर देंगे तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो कंपनी ने आप सबकी कंप्लेंट्स तो सुनी, उनको बेटर करते हुए एवरीथिंग एंड मोर का भी ऑप्शन दिया। अब बात करें ट्रांसमिशन की, तो ये है मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें आपको AMT की ऑप्शन भी आती है डीजल में, और अगर पेट्रोल लेते हो तो उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ एक टॉर्क कन्वर्टर भी ऑफर किया जाता है, जिसका ड्राइव रिव्यू हमने अलग से बनाया, तो उस वीडियो को चेकआउट आप कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर कैसा है, बिकॉज वो नया है। ये वाली आपको काइंड ऑफ नया नहीं कह सकते, बिकॉज AMT पहले आता था वो डीजल के साथ नहीं, अब डीजल के साथ AMT आ गया। तो जिनकी रनिंग ज़्यादा है और वो क्लच से है परेशान, तो उनके लिए डीजल ऑटोमेटिक भी सही रह सकता है। बट ध्यान रखें कि वो AMT है, वो बहुत अच्छी ट्रांसमिशन नहीं होती, वो कम पैसों में एक आपको ऑटोमेटिक का मज़ा दे देती है और ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस, ईजी ड्राइविंग दे देती है, ये बात तो है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइलेज कितनी आती है, तो क्लेम्ड का तो पूरा चार्ट लगा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। बट अगर हम स्पेसिफिकली रियल लाइफ की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस, इसको जितना चलाया वो, और वैसे भी इस इंजन के साथ पहले का एक्सपीरियंस, तो आपको मैं इजीली कह सकता हूँ कि शहर में 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिल जाती है। दैट्स अ गुड माइलेज। हाईवे पे जब आप जाओगे तो 23-24 किलोमीटर भी मिल जाती है विद द डीजल, डिपेंडिंग आप चला कैसे रहे हो। अगर तो आप उसको अच्छे तरीके से चला रहे हो, 6th गियर है, आपकी 90 की स्पीड है, क्रूज़ कंट्रोल लगा लिया और रिलैक्स करो, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी माइलेज प्रोवाइड करेगी। बट रिलैक्स से एक चीज़ याद आई जो कि इस गाड़ी की कमी है, डेड पैडल इस गाड़ी में नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब इतना सारा कंफर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, सीट्स की क्वालिटी अच्छी है, पैडिंग हर जगह प्रोवाइडेड है, एक डेड पैडल भी होना चाहिए था। आई नो जगह नहीं है, बट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, इंजीनियर्स हैं, आप उस पर थोड़ा काम करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, और साथ में एक छोटा चाहे हो डेड पैडल, बट एक डेड पैडल होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक लॉन्ग राइड पे हो, हाईवे पे हो, क्रूज़ कंट्रोल नहीं भी लगा रहे हो या लगा रहे हो, दोनों केसेस में आपको क्लच से पैर तो हटाना ही है ज़्यादा देर के लिए, तो वो नीचे नहीं रखा जाता बिकॉज क्रैम्ड हो जाता है। तो जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ा सा रेस वाला पैडल जो है उस पर पैर थोड़ा सा टेढ़ा करके, रेदर देन पूरा सीधा करके, तो टेढ़ा करके जब चलाता हूँ तो मेरे पास जगह नहीं खत्म होती कि मैं क्लच का जो पैर, लेफ्ट वाला पैर जो हटाया है वो कहाँ रखूँ। तो उस वजह से कहीं ना कहीं डेड पैडल की कमी तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये एक वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स है ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पेट्रोल की माइलेज की बात करें, एक आइडिया दे देता हूँ, बट पेट्रोल के बारे में पेट्रोल वाली वीडियो में ही बताया मैंने, बट आपको एक आइडिया दे दूँ कि 10 से 13 किलोमीटर आराम से सिटी में, और कईयों की तो ज़्यादा भी आ जाती है। मम्मा चलाते हैं XUV में, मतलब सिटी में रश में वो 14-15 निकाल लेते हैं माइलेज पेट्रोल में, पता नहीं कैसे तो और मिक्सड उनका 17 किलोमीटर की माइलेज आती है, जो शहर और ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा सा उनको रास्ता थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है बीच में, तो वहाँ पर उनकी माइलेज 17 भी हो जाती है। और हाईवे पे तो मैंने भी उसे 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आराम से निकाली हुई है। सो ये हो गया माइलेज का पॉइंट। एक पॉइंट ना विजिबिलिटी का बताना चाहता हूँ। अब देखो व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है, कमांडिंग पोजीशन भी है, हाइट एडजस्टेबल सीट भी है, ORVM का साइज़ भी अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑटो डिमिंग IRVM है ना, ये पुराने वाला है यहाँ पर। अब अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो तो बहुत सही है कि आपको सिल्वर फिनिशिंग का ऑलमोस्ट 0 बेजल्स वाला IRVM मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यार वो यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये 13.69 लाख वाला वेरियंट है, तो इसमें कुछ ना कुछ कमियाँ आपको दिख रही होंगी। अब ये तो हो गया ड्राइविंग, प्राइस, वेरिएंट कौन सा सही रहेगा। मेरे हिसाब से एक तो बेस वेरिएंट ले सकते हो, चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, दोनों बहुत वैल्यू फॉर मनी आ जाते हैं। ध्यान ये ज़रूर रखना कि एक 7.49 का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें, यानी कि MX1 में डीजल नहीं आता, डीजल का बेस शुरू होता है MX2 से, तो कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको जेन्युइनली डीजल चाहिए ही चाहिए तभी 10 लाख वाला वेरिएंट लेना, नहीं तो आप पेट्रोल का MX1 लेकर उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि 2.5 लाख बहुत होते हैं मेरे दोस्त। कुछ फीचर्स और डीजल की वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। माइलेज में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। आई नो डीजल की जो माइलेज है ज़्यादा आएगी, बट आप आगे देखो ना कि आप उसके लिए कितनी दिक्कत आएगी अगर गाड़ी बेचनी हो, या डीजल की कोई बैन वगैरह लग जाए तो तब क्या करोगे।
तो पेट्रोल लेना ज़्यादा एक फ़ायदे का सौदा रहता है। तभी तो ब्रांड्स भी पेट्रोल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पेट्रोल वेरिएंट्स हैं, यानी कि इंजन में, और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर की ट्रांसमिशन जो है वो भी अच्छी वाली ऑटोमेटिक, वो भी वो पेट्रोल में ही दे रहे हैं, डीजल में नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी फिर प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि आप पेट्रोल बेस लो, या फिर आप MX3 प्रो एक वेरिएंट आता है, नहीं MX3 लो, प्रो भी नहीं, 2-3 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, एलईडी लाइट्स वगैरह का 50,000 का फ़र्क है। तो आप MX3 और MX3 प्रो में कंसिडर कर सकते हो, और अगर वो समझ आते हैं और आपको लगता है कि यार उसमें भी थोड़े से फीचर्स कम है, फिर टॉप वेरिएंट लो। ये वाला वेरिएंट मत लेना, यानी कि AX7 मत लेना। अगर AX7 तक बजट जा ही रहा है तो AX7L लेना, यानी कि ADAS 360 डिग्री कैमरा, बेजल कम वाला IRVM और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वाले फंक्शन के साथ जो आता है वेरिएंट। तो मेरे हिसाब से यही आपको सलाह होगी कि बेस वेरिएंट पेट्रोल, बेस वेरिएंट डीजल 9.99 MX2 वाला, अगर डीजल की रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो नहीं। उसके अलावा MX3 और MX3 प्रो, और अगर वो भी नहीं समझ आते, यानी कि और फीचर्स चाहिए, तो टॉप वेरिएंट। बाकी वेरिएंट्स को आप अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मेजर फीचर्स की बात करें तो ADAS लेवल 2 के साथ इस गाड़ी की सेफ्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर रेडार बेस्ड ADAS मिलते हैं और कैमरा बेस्ड भी, जो कि इस वेरिएंट में तो नहीं है, बट अगर अगेन टॉप वेरिएंट लोगे तो मिल जाएंगे। साथ में आपको नए 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। मेजर चीज़ों की बात करो तो कंपनी ने इसकी डैम्पनिंग में काफ़ी काम किया है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो XUV700 में आता है वही यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है सारे वेरिएंट्स में। तो कंपनी ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि आपको XUV700 वाला स्टैंडर्ड मिल सके, चाहे वो व्यूइंग एंगल हो, चाहे उसके सेफ्टी फीचर्स हो, चाहे उसकी कमांडिंग पोजीशन हो। इनफैक्ट कमांडिंग पोजीशन से एक और चीज़ याद है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज़ कर दी गई है, अब 201 mm हो गई है। अब तो ये भी लोगों की एक कंप्लेंट भी थी और एक रिक्वेस्ट भी थी कि ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने, कंपनी ने सुना और आपके लिए ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ करके दे दी। बाकी एलईडी लाइट्स तो अब नज़र आ ही जाती हैं। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ एक बहुत बड़ा फीचर है, जो कि लोग काफ़ी देर से डिमांड करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, बिकॉज वो पैनोरामिक पूरी पीछे तक नहीं जाती, वो 1.5 सनरूफ है। मेजर इलेक्ट्रिक सनरूफ, उसकी विड्थ अच्छी है, और लेंथ इस सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर करो तो हाँ देखो बड़ी तो है, चाहिए किसी को तो कर सकते हैं, मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ का लगा नहीं है, बट अपनी अपनी चॉइस होती है। इनफैक्ट चॉइस की बात आ रही है तो लुक्स देख लो, लुक्स के ऊपर इतने मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं कि किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा। मुझे तो बढ़िया लगा। येस, थोड़ी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वाली फील नहीं आती इस गाड़ी को देख के, स्पेशली इसके जो ग्रिल वगैरह बंद कर दी उसकी वजह से, बट ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे आप इस लुक के साथ ना अडेप्ट कर लोगे, और जब रोड पे दिखेगी रेड कलर के साथ तो हर कोई इसे पसंद कर ही लेगा। ये बात तो मैं कह सकता हूँ, मतलब ये तो आराम से कह सकता हूँ कि फोटो वीडियो के कंपैरेटिवली एक्चुअल में दिखने में ज़्यादा मस्कुलर लगती है। नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द लुक्स, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। अब पिछली कुछ गाड़ियाँ जो महिंद्रा की लॉन्च हुई है ना, उनमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कंपनी ने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ये सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आपको हिल असिस्ट कंट्रोल है वो भी मिल जाता है, तो इनफैक्ट ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी को सेफ बना देते हैं। बाकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिल ही रही है, तो अब ये क्लियर हो जाता है इन चीज़ों से कि सेफ्टी जब स्टैंडर्ड रखी गई है 35 से भी ज़्यादा फीचर्स की, तो चाहे टॉप वेरिएंट लो, चाहे मिडल लो, चाहे बेस लो, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ही आएगी। अब 6 एयरबैग्स का डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो इसको 2 एयरबैग्स के साथ मिली थी, तो सोचो 6 एयरबैग्स के साथ तो 6 स्टार नहीं, बेसिकली और भी ज़्यादा सेफ्टी बेटर हो जाती है। अब मुद्दे की बात ये है कि मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लॉन्च हो गई है। बेस वेरिएंट, मिडिल वेरिएंट, टॉप वेरिएंट परचेज किया जा सकता है। MX1, MX2, MX3 प्रो और टॉप वेरिएंट AX7L। अगर मैं बात करूँ इसकी कमियों की, तो 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें। एक तो वेंटिलेटेड पावर्ड सीट्स की उम्मीद थी कहीं न कहीं, वो नहीं मिली, और बहुत ज़्यादा टीज़र भी उसका दिखाया गया कि हमने परफोरेटेड आपको सीट्स प्रोवाइड किए हैं, बट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। जैसे रियर की ये टेल लैंप्स के साथ जो डिज़ाइन है, यानी कि ब्रेक लाइट और जो आपको रिवर्स लाइट मिल रही है वो हैलोजन मिल रही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इतना बता देता हूँ। ज़्यादा वाली साइड पे तो देखो डेफिनेटली है, महंगाई आ गई तो उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आप इससे सस्ती गाड़ी लेना चाहते हो जैसे कि काइगर, मैग्नाइट, तो उसमें फीचर्स नहीं मिलेंगे, स्पेस नहीं मिलेंगी, वैसे इंजन नहीं मिलेंगे जो कि आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब इसे कंपेयर अगर किया जाए टाटा नेक्सॉन के साथ और ब्रेजा के साथ, तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा फीचर, ज़्यादा स्पेस है। प्राइस भी थोड़ी थोड़ी अपर वाली साइड पर है, बट जस्टिफाइड तो करती है। थोड़े फीचर और ऐड हो जाते तो किसको ना अच्छे लगते हैं। और अगर सोनेट के साथ स्पेसिफिकली कंपेयर करें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड करती है, और दोनों का बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। इसका कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। अब ये थी हमारी तरफ से द ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इसके वेरियंट्स और इसके बाकी ट्रांसमिशन वाली वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आपके लिए इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। और इस तरह की वीडियोस और किस गाड़ी की देखना चाहते हो वो भी बता देना। महिंद्रा 3XO में, यानी कि XUV 3XO में आपको क्या कमी लगी है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा।
चाहूँगा तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन शेयर जरूर करें, मैं सारों के रिप्लाई पर्सनली करूँगा। सो दिस वॉज द महिंद्रा XUV 3X, तो द डीजल मैनुअल वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।